नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो। पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी उदयभान शास्त्री है। पंडित जी, गोल मंदिर की क्या खासियत है कि गोल क्यों है? पहले तो इसका नाम क्यों पड़ा था, गोल मंदिर क्यों कहा जाता है? जी, तो मैं इसका इतिहास एक विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले यानी कि आपका जो चैनल है वो समय समय पर और अच्छी न्यूज़ और सच्ची न्यूज़ और मतलब हमें इनसे अवगत कराते रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं इस मंदिर का जो है पुरातन इतिहास बताता हूँ कि इस मंदिर को गोल मंदिर क्यों कहा गया है। कि ये मंदिर तकरीबन आज से 200 साल पुराना है। ये मंदिर जब बना था तो उस समय पर इसका जो निर्माण था वो नीम से लेकर के शिखर तक गोल ही था। तो गोल होने के कारण और इसका नाम जो है गोल मंदिर पड़ा। जो इसमें हमारी प्रतिमा है ये भी मतलब जो है 200 साल पुरानी प्रतिमा है और इनका जो है इतना प्रभाव है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से जो आते हैं अपने जो मनोकामना लेकर के आते हैं और उनकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। ये इस मंदिर का जो है बहुत ही बड़ा चमत्कार है। पंडित जी, क्या आपने ये चमत्कार होते हुए देखे भी हैं? जैसे एक कहावत है कि शिव जी के पास जो भी जाता है वो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का है। आप इतने साल से इस मंदिर में हैं, आपने कोई अपने चमत्कार होते हुए देखा है तो उसके विषय में बताइए जरा। जी, इसमें मतलब जो है एक तो विशेषता ये है कि ये हमारा जो एक शिवलिंग है वो भी 200 साल पुरानी है। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु और जो कालसर्प शांति के लिए रुद्राभिषेक करते हैं तो उनके जो भी बड़े से बड़े संकट होते हैं वो कट जाते हैं, जो टल जाते हैं। ये मैंने विशेष तौर पे जो है देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। तो मुझे इस मंदिर की सेवा में बहुत ही काफ़ी समय हो गया है। ये पहले मंदिर जो है बाबा तेजराम जी का था। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इस मंदिर को उन्होंने और वर्तमान पीठाधीश्वर पिंडोरी धाम के दरबार के जो है रघुवीर दास जी महाराज जी को और सुपुर्द कर दिया। फिर उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, नए सिरे से जीर्णोद्धार करके इसको नया भव्य रूप दिया है। नया जो है एक समझ लो एक इस मंदिर को नया जीवन दिया है। तो ये उन्होंने जीर्णोद्धार करके और संगत को समर्पित किया। जहाँ भी अब भी इतनी भारी संख्या में जो है श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें लेकर के और अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। तो इस मंदिर का जो है ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है जब बनवाया था महाराज जी श्री ने तो उस समय पे ये हमारे आदि गुरुदेव भगवान नारायण जी है। वीडियो दिखाइए जरा कैमरामैन की, कौन से आपने दिखाए थे? जैसे आपने इनको लिए पंडित जी को साथ लेके चलते हैं, साथ साथ पंडित जी हमें बताइए कि ये महाराज जी जो है इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? ये हमारे आदि गुरुदेव और भगवान जी हैं जी, जिनकी वजह से इनके तपोबल के कारण और मतलब जो है पिंडोरी दरबार की जो गद्दी है उनका जो शुभारंभ हुआ। इनका जन्म कानोवाल में हुआ। इनके माता पिता का नाम था, माता का नाम था मैना और पिता का नाम था दोता। तो उनके तकरीबन 70 वर्ष की आयु में तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो इनका जन्म 70 वर्ष की उम्र के बाद जो है और एक साधु थे, मतलब 70 साल तक इनकी कोई औलाद नहीं हुई। इनके माता पिता को कोई औलाद नहीं, 70 साल उसके बाद जो है एक नाथों का डेरा है कानोवाल में। उन नाथों की जो है इनके माता पिताजी सेवा किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक जो है आंधी तूफान बारिश आ गई और उसमें जब वो खाना देने जा रहे थे, उनके लिए भोजन देने जा रहे थे नाथ महाराज के लिए, तो इनकी माता श्री जो मैना थी वो कहने लगी कि उन नाथों ने हमारे लिए क्या किया है जो आप उनकी इतनी सेवा करते हो। तो अगर इतने आंधी तूफान में अंधेरी रात में अगर आप जाओगे तो कहीं फिसल कर गिर गए तो आपका क्या होगा, हमारी सेवा कौन करेगा। तो कि कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या साधु
भूखे मर नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। तो उनको अच्छा नहीं लगा, फिर भी जो है जो तोताराम जी थे इनके पिताजी, वो चले गए। जब नाथों के डेरे पर पहुँचे तो उन्होंने जो नाथ महाराज थे उनको भोजन दिया, तो उनसे कहने लगे कि लो महाराज भोजन कर लो। तो इतने चमत्कारी थे, वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भोजन आपके घर का नहीं कर सकता, क्योंकि नाथों ने आपके लिए क्या दिया है, आप हमारी सेवा इतनी क्यों करते हो। तो पता नहीं उनको कैसे पता चल गया इस बात का। तो कहने लगे कि महाराज कोई बात नहीं, जो घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, स्त्री है, कुछ मन दुखी था तो बोल दिया होगा। बोले कि नहीं, आप जो है उनको देवी को वहाँ पर लेके आएँ, जो भी आज वो मांगेंगे मैं वही उनको दूंगा। तो तब जाकर के इनकी माता श्री को, और जब नाथों के डेरे पर वो तोताराम जी लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि बेटी आपको क्या चाहिए, आप बताएं तो सही। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो गुस्से में आकर, क्रोध में आकर बोल दिया, मेरी बात को जो है क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मांगो आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी एक ही अभिलाषा है कि मुझे एक पुत्र हो जाए, तो मेरा जो है जो 5 नाम है वो छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बेटा तो दे सकता हूँ, पर बेटी वो बेटा तेरी सेवा नहीं करेगा, वो संसार की सेवा करेगा। तो उन्होंने जो है वरदान दिया कि आज से 10 महीने के बाद आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो ऐसा ही चमत्कार हुआ। तो उन्होंने अपने तपोबल से जो वरदान दिया उसके कारण हमारे श्री भगवान जी का जो है और जन्म हुआ। तो इन्होंने बालपन में बहुत छोटी छोटी उम्र में ही और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लीलाएं जो है दिखाई। तो एक समय कानोवाल में जब खेल रहे थे, 7-8 साल के जब बच्चे थे तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो कानोवाल में होकर के कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए, ये भी हमने कथा सुनी है कि लिखा है कि व्यापारी ने चीनी का रेट बनाने पर अच्छा रेट। आइए आगे इसके बारे में भी हमें बताइए कैमरामैन। हम इस चीनी के बारे में पूछते हैं, कैमरामैन को बताने की जरा दिखाइएगा, और पंडित जी से पूछते हैं कि इसकी क्या कहानी है, क्या कहावत थी कि ये जो ऊँट के ऊपर जा रहे हैं अपनी चीनी को लेकर। तो पंडित जी चीनी जो थी रेट क्या साल के बच्चे थे, तो व्यापारी वहाँ उतरे, चीनी लेकर के जा रहे थे ऊँटों पे लेकर के। तो उन्होंने पूछा कि खेल खेल में कि भाई इसमें क्या है। तो व्यापारी कहने लगे कि आप बच्चे हो, आप खेलो कूदो, आपको क्या लेना देना है। बोले कि नहीं, हमें बताओ इसमें क्या है। तो उन्होंने बच्चा समझ करके उनसे झूठ बोल दिया। तो कहने लगे कि इसमें रेत भरा है, हम रेत लेके जा रहे हैं। बच्चे समझ करके बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी वाणी सत्य हो। तो वहाँ से व्यापारी चले गए। तो जाकर के जब अपने और माल को लेकर के और मंडी में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि माल को लेके पहले वो ऊँटों पे जा रहे थे, बच्चा मिला, बच्चे थे, इन्होंने बच्चों को समझा व्यापारी कि बच्चा खेल रहा है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि रेत में चीनी की जगह रेत है। अब पंडित जी आगे बताएंगे कि रेत कैसे निकली उसके अंदर। उसमें जब वहाँ पर मंडी में जाकर के देखा तो उसमें मतलब जो है रेत ही रेत मिला। तो उनके व्यापारी कहने लगे कि इसमें ये क्या हुआ, आप रेत भर के कैसे लाए, हमने तो चीनी मंगाई थी। तो कहने लगे कि महाराज, उन्होंने सारी विस्तार पूर्वक उन्होंने को ये कथा सुनाई कि मतलब जो है, तो कहा कि महाराज हम कानोवाल में होकर आ रहे थे तो कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, हमने उनसे झूठ बोल दिया कि इसमें रेत है, तो पता नहीं ये क्या चमत्कार हुआ। तो उनके जो सेठ थे वो कहने लगे कि भाई वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो कोई चमत्कारी बालक है, आप दोबारा से वहाँ पर जाएं और उस बच्चे से जो है क्षमा याचना करें। तो हो सकता है ये उस बच्चे का ही किया कराया हो। तो उसके बाद व्यापारी और फिर से दोबारा कानोवाल में आते हैं तो फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं। आइए आपको आगे का सीन दिखाते हैं। पंडित जी ने जैसे हमें बताया कि ऊँट पे चलते हुए बच्चे को इन्होंने बच्चा समझ के रेत बता दी गई कि चीनी की जगह वहाँ पे रेत निकली है। अब आगे हमें बताएंगे पंडित जी कि और क्या कहना चाहिए। तो कैमरामैन दिखाइएगा जरा, देखिएगा कि ये बच्चे कुछ खड़े भी हैं और व्यापारी हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं, उसके बारे में पंडित जी क्या कहना चाहेंगे। तो जब दोबारा कानोवाल में और व्यापारी आते हैं तो उनसे आकर के और क्षमा याचना करते हैं कि भाई आप जो साधारण बच्चे नहीं हैं और आप हमें क्षमा कर दें, हमने आपसे झूठ बोला। तो भगवान जी कहने लगे कि आप ही समझदार होकर के और बच्चों से अगर झूठ बोलेंगे तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए बच्चों को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाले होने चाहिए। बुजुर्ग जो होते हैं
समझदार जो लोग होते हैं वही जो है रास्ता चुनते हैं और उसी रास्ते पर जो है बच्चे चलते हैं। तो आपने हमें बच्चा समझ करके और झूठ बोला, हमसे झूठ बोला, तो इस झूठ का ही ये परिणाम है। तो ध्यान रखें कि आज के बाद किसी भी बच्चे से आप कभी और ऐसा जो है झूठी शिक्षा ना दें, झूठ नहीं बोलें, उनको सच्चाई का मार्गदर्शन करें। तो चलो ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं और आपसे फिर से जो है आपका जो रेत है उसको चीन में परिवर्तित करते हैं। तो भगवान जी ने उनको क्षमा किया और क्षमा करके उनकी रेत को जो है चीन में परिवर्तित किया। तो फिर व्यापारी कहने लगे कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए, हम वही आपको देंगे। तो वो कहने लगे कि हम सांसारिक जीव हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें तो जो है तप करने आए हैं इस दुनिया में, तो हमें तो भगवान से मतलब जो है लगन है, हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो व्यापारी कहने लगे कि महाराज हमें नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही है। तो कहने लगे कि अगर आपने देना ही है तो आप हमारे लिए एक तप करने के लिए छोटा सा एक गुफा टाइप एक स्थान बना दो, जिसमें बैठ कर के हम जो एकांत वास में और अपना तप कर सकें, तपस्या कर सकें। तो आइए आपको अगला सीन दिखाते हैं। पंडित जी हमें ये समझा रहे हैं कि गोल मंदिर की क्या महानता है, इतना क्यों मशहूर है, क्या है, सच्चे दिल से भगवान को याद करना चाहिए। और ये बता रहे हैं पंडित जी कि बच्चों से तो खास तौर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय तक और अपना तप किया। तो ये गुफा है और इस गुफा में बैठकर के भगवान दासी ने काफ़ी समय तक जो है तप किया और उस तपोबल से ही और काफ़ी बड़े बड़े जो है चमत्कार उन्होंने किए। इनकी लीलाएं तो अनेक हैं, इनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि इस मंदिर में जो भी भक्त और भक्ति भाव से जो आते हैं वो श्रद्धापूर्वक जो है मत्था टेकते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि इनके जो है 2 शिष्य थे, उनका नाम था, एक थे नारायण दासी और दूसरे थे बाबा महेश दासी।